यह गलती आपके प्रार्थना को कमजोर कर देती है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक सवाल पूछूंगा और 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ पुस्तक इनाम में पाएंगे और किताब पोस्ट के द्वारा आपके घर आएगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। हम सोचते हैं कि प्रार्थना कमजोर इसलिए हो जाती है क्योंकि हम कम प्रार्थना कर रहे हैं या गलत शब्द बोल रहे हैं। प्रार्थना की कमजोरी प्रार्थना में नहीं, उस बोझ में होती है जो हम छिपाते हैं। आज मैं आपको ये गहराई बताने जा रहा हूँ। एक ही गलती आपकी पूरी प्रार्थना को कमजोर कर देती है। पहला विषय, छुपा हुआ दर्द प्रार्थना की शक्ति खो देती है। प्रार्थना कमजोरी से नहीं हारती, छुपी हुई दर्द से हारती है। आपने सही सुना। बाइबल कहती है भजन संहिता 34:18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, ये नहीं लिखा है कि मजबूत मन वालों के पास रहता है, लेकिन टूटे मन वालों के पास रहता है। इसका मतलब ब्रोकननेस या टूटना एक स्पिरिचुअल मैग्नेट है, आत्मिक चुंबक है, परंतु छिपी हुई टूटन कमजोरी बन जाती है। लेकिन जो बोझ आप परमेश्वर से नहीं बांटते हैं, वो आपके प्रार्थना को कमजोर कर देती है। आत्मिक बोझ वह भार है जो आवाज में नहीं, आत्मा में छुपा हुआ होता है। आपकी आवाज तेज हो सकती है, परंतु छुपा दर्द आपकी प्रार्थना धीमी कर देती है। और एक बात, जब आप दर्द छिपाते हैं, आपकी आत्मा आधी खुलती है। एक बहुत बड़ा गहराई प्रार्थना के बारे में यह है कि परमेश्वर आवाज नहीं सुनता, परमेश्वर सच्चाई सुनते हैं। भजन संहिता 145:18 में यहोवा उनके निकट रहता है जो उसे सत्य से पुकारते हैं। सत्य यानी खुला हृदय, हिडन पेन, छुपा हुआ दर्द यानी बंद हृदय। तो आधी खुली आत्मा आधी सुनी गई प्रार्थना पैदा करती है। जब हम दर्द परमेश्वर से छुपाते हैं, हमारी आत्मा सिर्फ आधी खुलती है, और आधी खुली आत्मा पूरी शक्ति वाली प्रार्थना नहीं दे सकती। और आखिरी जरूरी बात, जब आप अपना दर्द बोलते हैं, आपकी आत्मा हल्की हो जाती है और प्रार्थना तेज हो जाती है। यह वह कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, मैंने बस अपना दर्द कहा और हल्का महसूस किया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाइबल बताती है 1 पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारा चिंता करता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल कहती है डाल दो, यानी बोझ उतार दो। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। कन्फेशन जो होता है ना, यानी स्वीकार करना, आत्मा का वजन कम कर देता है और हल्की आत्मा तेज प्रार्थना पैदा करती है। ध्यान से सुनिए, आपका हल्का होना आपका चंगा होने का पहला संकेत है। इसलिए आप जब प्रार्थना में बैठें तो शब्दों पर और समय पर ध्यान मत दीजिए, उंडेलने पर ध्यान दीजिए। आप जितना उंडेलेंगे उतना आपका प्रार्थना सामर्थ्य बन जाएगा। जब आप दर्द बोलते हैं, आपका बोझ उतरता है, आपकी आत्मा खुलती है और आपकी प्रार्थना तेजी से काम करने लगती है। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं और बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या मेरे साथ अब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मेरी छुपी हुई टूटन को खोल दे, मेरे बोझ को उतार दे, मेरी आत्मा को हल्का कर दे, ताकि मेरी प्रार्थना फिर से तेज हो जाए। यीशु के नाम से आमीन। अगर आप प्रार्थना के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और प्रार्थना का महत्व पार्ट 2 इस किताब को पढ़ सकते हैं। लोग पूछते हैं आपकी किताब हमको कहाँ से मिलेगी? अगर आप भारत से हैं तो मेरी किताब Amazon, फ्लिपकार्ट, अगर आप अमेरिका और कोई देश में है तो amazon.com से पा सकते हैं। और सारे किताबों का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक सूचना है कि आप अपने कमेंट्स को प्लीज चेक कीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर सवाल का जवाब देता हूँ और हर कमेंट में लिखा हुआ प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा मेरे जवाब और प्रार्थना को पढ़ने के बाद आप फिर मुझे रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रार्थना है, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये रहा आज का सवाल, बाइबल के अनुसार प्रार्थना को कौन सी चीज कमजोर कर देती है? पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और ये रहा कल के वीडियो के विनर, स्क्रीन के ऊपर आप देखिए।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक सूचना, हर शुक्रवार को हमारा ऑनलाइन प्रेयर चलता है ह्यूस्टन के समय सुबह 9:30 से 10:30 बजे और भारत के समय रात को 9 से 10 बजे तक। आप जरूर शामिल होइएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।